अगली बड़ी खबर क्या आ रही है, इसके लिए सीधा रुख कर रहे हैं अंशुली का। एक ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भी एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा बेहद शर्मनाक है। डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को हिंसा के लिए भड़काया है। जो बाइडेन की जीत पर मुहर लगने से खुशी, जॉनसन ने कहा है, और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होना चाहिए। तो बड़ी खबर, ब्रिटेन के पीएम ने भी अपना रिएक्शन दिया है इस पूरे मामले पर और वो कह रहे हैं कि जो भी हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था। हमारे साथ रोहित वॉशिंगटन से जुड़े हुए। रोहित, अलग अलग देशों से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ब्रिटेन के पीएम ने भी कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि जो कुछ भी हुआ है, जितने भी लोग संसद को हाईजैक करने पहुंचे थे, ये सब भड़काने की वजह से पहुंचे थे और इसके लिए सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी छवि जो है वो दुनिया भर में भी खराब कर ली है ये सब करके। जी बिल्कुल, देखिए किसी से भी ये बात, किसी से मैं तो ये भी कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप से खुद से भी छुपी नहीं गई कि वो ही जिम्मेदार है। कल जो कैपिटल हिल पे हुआ, जिस तरह अमेरिका की धज्जियां उड़ी, जिस तरह से डेमोक्रेसी की धज्जियां पूरी दुनिया में उड़ी, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है। उन्होंने इसके अलावा एक भी ऐसा रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल नहीं है, ऐसा कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है जो चाहता था कि इस तरह की कोई चीज हो। ये बहुत एक सामान्य सी एक प्रक्रिया थी जिसपे बहुत बड़ा एक तरह से आप कह सकते हैं कि धब्बा, काला धब्बा लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। बिल्कुल, और इसीलिए ब्लैक वेंसडे कहा जा रहा है अमेरिका के इतिहास के लिए, जो कुछ भी हुआ उस दिन। और ट्रंप के समर्थकों ने संसद हाईजैक करने की कोशिश की, लेकिन आज सिचुएशन ये है कि ट्रंप के साथ कोई भी खड़ा नजर नहीं आ रहा है। किस किस ने साथ छोड़ दिया ट्रंप का, ये आपको बताएंगे समीर। सीधे उनके पास चलते हैं। बिल्कुल, अमेरिका में जो कुछ भी हुआ वेंसडे को, उसके लिए निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को अब जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और इसीलिए अब उनका रुख जो है वो सॉफ्ट नजर आ रहा है, बदला बदला सा नजर आ रहा है। किस किस ने साथ छोड़ा डोनाल्ड ट्रंप का, जरा ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट ओ ब्रायन का नाम सबसे पहले जहन में आता है, जो कि अमेरिका के एनएसए हैं और जो कुछ हुआ उसके बाद बहुत जबरदस्त तरीके से वो नाराज चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। इसके अलावा मैट पोटिंजर, जो कि डेप्यूटी एनएसए हैं, उन्होंने साथ छोड़ दिया है। सारा मैथ्यू डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने साथ छोड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप का। इसके अलावा क्रिस लिडल, जो कि डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो भी अपना रुख बिल्कुल जुदा बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। स्टेफनी ग्रिशम, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ हैं मेलानिया ट्रंप की, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक तरह से हल्ला बोल दिया है, उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम वो अधिकारी हैं जो कि पिछले 4 सालों से लगातार डोनाल्ड ट्रंप के हर फैसलों के साथ चट्टान की तरह खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन अब उनके रुख को देखते हुए बिल्कुल अलग हो गए हैं उनसे। ट्रंप के विरोध में कौन कौन है? माइक पेंस का नाम सबसे पहले लेना होगा, जिन्होंने एक बड़ी आवाज बुलंद की है डोनाल्ड ट्रंप की करतूतों के खिलाफ। माइक पोम्पियो, विदेश मंत्री और बहुत ही भरोसेमंद चेहरा डोनाल्ड ट्रंप की टीम का, लेकिन अब उनके खिलाफ हो चुके हैं। कैली लॉफलेट, जो कि रिपब्लिकन सीनेटर हैं, इन्होंने भी आवाज बुलंद की है। और कैथी मैकमोरिस रोजर्स, जो कि रिपब्लिकन सीनेटर हैं, ये भी ट्रंप के खिलाफ होती हुई नजर आ रही है। तो अपनी ही पार्टी में अब जबरदस्त तरीके से विरोध शुरू हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।